जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे हम राज्य का पुनर्गठन। ठीक है, गठन पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे क्या, पुनर्गठन। तो पुनर्गठन पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो पूरा क्लास रहेगी ये एकदम पूरी सिस्टमेटिक तरीके से आपको सुनना है और समझना है। ठीक है, यदि आप नए हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी क्लास, और यदि आप पुराने हो, आपने पढ़ लिया है, तो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि यहाँ पर यदि आपने पढ़ा है तो थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा के और इसको अच्छी तरीके से पूरा देख ले, पूरा पेशेंस के साथ में देखें, आपको हर एक फैक्ट रिवाइज होगा और वो फैक्ट आपको मिलेगा जो आपको पता ही नहीं था। ठीक है, या फिर पता था लेकिन भूल गए थे। ठीक है, तो वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एमपी लेवल की एग्जाम के लिए, चाहे आप पटवारी, एमपी पुलिस या फिर एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मतलब सबसे पहले बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। ठीक है, और क्यों किया गया, क्यों जरूरत पड़ी राज्यों के पुनर्गठन की। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करें। और सबसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पर डेट आपको दिख रही 29 दिसंबर 1953। 29 दिसंबर 1953। 29 दिसंबर 1953 को क्या हुआ, जनता द्वारा मांग उठाई गई और उसमें मांग ये थी कि सभी राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाए। अब क्यों किया जाए, क्या उद्देश्य था इसके पीछे। तो सबसे पहले क्या था कि राज्य बहुत कम थे। ठीक है, और कम राज्य मतलब बड़े बड़े राज्य थे, एरिया काफी बड़ा था और उसका मुखिया एक था। जैसे मान लो से कि एक मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ मिला हुआ था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और उधर मध्य प्रदेश, ये दोनों एक ही एरिया था, तो दोनों को मिला था तो काफी बड़ा एरिया होता है। ठीक है, अब ये काफी बड़ा एरिया है, उसमें एक मुख्यमंत्री है। एक मुख्यमंत्री इतने बड़े एरिया में पूरा विकास सही तरीके से नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसी दृष्टि से, इसी विकास की व्यवस्था को लेकर ही राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। तो देश के विकास का बोलो या फिर राज्यों के विकास का बोलो, तो देश के विकास के लिए राज्यों का पुनर्गठन करना बहुत आवश्यक है और इसीलिए ये जो मांग है ये उठना स्वाभाविक थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी, और जब मांग उठती है कोई भी तो क्या होता है, उस पर विचार करते हैं। ठीक है, कोई भी मान लो सिर्फ जनता मांग उठाती है तो नेतागण है या फिर शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, ये सब उस पर एनालिसिस करते हैं और आगे की साइड बढ़ाते हैं। ठीक है, एक प्रस्ताव लिख के भेजते हैं और संसद में उस पर बहस होती है। ठीक है, और बहस के बाद में डिसीजन लिया जाता है क्या पुनर्गठन करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो अब उस पर डिसीजन लेने के लिए, पुनर्गठन पर डिसीजन लेने के लिए क्या किया गया, ये देखो। उसके लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, सरकार द्वारा ये विचार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया जाए और वही आयोग बताएगा कि किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन संभव है और किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया या गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो ये 1953 में किया गया। ठीक है, मांग उठी कब, 1953 में। तो 1953 में ही एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो ये जो आयोग था, ये इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था फजल अली आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बोलो या फिर फजल अली आयोग बोलो। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन दोनों को ध्यान रखना है। और कब बना था, तो ये 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। क्लियर है, एक एक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है ताकि हर एक बात समझ में आएगी। तो अब इसी को क्या बोलते हैं, फजल अली आयोग। अब बात करते हैं यहाँ पर कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था। ठीक है, कौन सदस्य था, तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन था, तो फजल अली। ठीक है, फजल अली ये कौन थे, अध्यक्ष थे। फजल अली कौन है, ये अध्यक्ष। ठीक है, तो याद रखना इसका, अध्यक्ष। और उसके बाद में बात करते हैं सदस्य की, तो सदस्य कौन थे, तो सदस्य यहाँ पर लिख रहा हूं, सदस्य दो थे उसमें सब। तो यहाँ पर आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख ले इन तीनों को। सबसे पहले जो फोटो आपको दिख रहा है फजल अली का दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो फोटो दिख रहा है
वो किसका है, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को ध्यान से देखना है और समझना है। क्लियर है? अब फिर बढ़ते हैं आगे और इसमें आगे देखते हैं। उसके बाद में कौन था, तो डॉक्टर के.एम. पणिकर। ठीक है, जो आप फोटो पर देख पा रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सदस्य में कौन था, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, कुंजरू, इनको याद रखना है। और दूसरे सदस्य कौन थे, तो दूसरे यहाँ पर थे डॉक्टर के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 व्यक्ति थे। किसमें, फजल अली आयोग में या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में। कब बना था, 1953 में बना था। अध्यक्ष कौन था, तो फजल अली अध्यक्ष थे। और सदस्य कौन थे, तो यहाँ पर पंडित हृदयनाथ कुंजरू पहले और दूसरे डॉक्टर के.एम. पणिकर, ये सदस्य थे दोनों। टोटल मिला के 3 लोग हैं। और तीनों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना रहेगी ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि पुनर्गठन आयोग का जो पूरा बेड़ा उठाया था, पूरा जो विचार विमर्श किया था, पूरा डिसीजन लिया था, वो किन्होंने लिया था, तो फजल अली आयोग ने, मतलब इन तीनों ने मिलकर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और अब इन्होंने जो सिफारिश की थी, जो डिसीजन लिया था, वो क्या था, और सरकार को ये डिसीजन दिया था इन्होंने, तो उसमें क्या क्या बातें कही थी, तो उसमें मुख्य तौर पर 3 बातों को सम्मिलित किया है। 3 बातें मुख्य तौर पर कही गई थी और इन तीनों बातों के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, और कौन सी वो 3 बातें थी, तो उसे देख लें। तो सबसे पहले यहाँ पर इन तीनों, यहाँ पर इनको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रांत की बात करते हैं। ठीक है, मध्य प्रांत, उसके बाद में मध्य भारत की बात करें, फिर विंध्य प्रदेश की बात करें। तो मध्य प्रांत कौन सा था, इससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट ए के बारे में। ठीक है, पार्ट ए और उसके दक्षिणी भाग था, मतलब मध्य प्रदेश था। दक्षिण पूर्वी जो भाग है वही है मध्य प्रांत, जिसमें हमने बोला था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला जो पूरा एरिया है, चाहे तो आप देख ले, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा मैप में। ठीक है, तो ये जो एरिया है पार्ट ए, जिसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा, यही दक्षिण मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसका 50% कुछ एरिया महाराष्ट्र का था और कुछ एरिया मध्य प्रदेश का था, महाकोशल एरिया। ठीक है, महाकोशल एरिया। तो महाकोशल क्षेत्र के कुछ जिलों को, जो मराठी भाषी जिले थे, उनको महाराष्ट्र को दे दिए गए और जो हिंदी भाषी जिले थे उनको मध्य प्रदेश में मिला गया। ठीक है, तो मध्य प्रांत में ये बात कहा गया कि जो हिंदी भाषी जिले थे उनको मध्य प्रदेश में मिलाया गया। ठीक है, हिंदी भाषी जिले इनको कहां पर मिलाया, एमपी में इनको मिलाया गया। और जो मराठी भाषी जिले थे, मराठी, ठीक है, उनको महाराष्ट्र में दे दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रांत को एमपी में लिया और बाकी को लिया। अब मराठी में जो मराठी भाषी जिले थे वो कौन कौन से थे जिनको महाराष्ट्र को दिए गए, तो सबसे पहले यहाँ पर देख ले, सबसे पहले आप मैप में देख ले कौन कौन से थे। ठीक है, तो बुल्डाना मिलेगा, अकोला मिलेगा, उसके बाद में नागपुर है, फिर उसके बाद में देखेंगे अमरावती, यवतमाल और वर्धा। ठीक है, अमरावती, यवतमाल, वर्धा और बुल्डाना। ठीक है, तो ये एरिया है, ये जिले थे जिनको महाराष्ट्र को दे दिए गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मराठी भाषी जिले थे और हिंदी भाषी जिलों को एमपी में मिला लिया गया। ठीक है, तो मध्य प्रांत में ये काम किया गया था। ठीक, अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए मध्य भारत का। तो मध्य भारत में क्या किया गया, तो मध्य भारत कौन सा एरिया था, जो हमने पढ़ा था पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी, तो पार्ट बी जो एरिया था वो मध्य भारत एरिया था। ठीक है, मध्य भारत वाला पूरा क्षेत्र था। मध्य भारत के क्षेत्र में संशोधन क्या किया गया, तो 2 संशोधन यहाँ पर किए गए। उसमें एमपी का मंदसौर जिला, ठीक है, मंदसौर का भानपुरा तहसील और भानपुरा तहसील के का एक एरिया है वो है सुनेल टप्पा।
ठीक है, सुनन टप्पा ये जो एरिया है जो कि मंदसौर जिले का था और मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील का एरिया है सुनन टप्पा, इसे राजस्थान के कोटा में मिला दिया गया। ठीक है, राजस्थान के कोटा में मिला दिया गया। और उसके बाद में एक और काम किया गया यहाँ पर जो कि काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगला है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान के कोटा जिले का कौन सा, सिरोंज तहसील, कौन सी, सिरोंज। तो ये सिरोंज तहसील को इसको एमपी के विदिशा में मिलाया, काय में, विदिशा में। ठीक है, एमपी के विदिशा में मिला दिया गया, यहाँ पर मिलाया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो दो फैक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले मध्य प्रांत हिंदी भाषी जिले मिला एमपी में और मराठी महाराष्ट्र को दे दिया गया। उसके बाद में मध्य भारत की बात करें तो एमपी का मंदसौर जिले का भानपुरा जो तहसील है इसका सुनन टप्पा जिला है, सुनन टप्पा जो एरिया है, ठीक है, उसको कोटा में मिलाया। ठीक है, और फिर राजस्थान का जो कोटा जिला है, इस कोटा जिले की एक तहसील है सिरोंज तहसील, उसको मध्य प्रदेश के विदिशा में मिलाया गया। और फिर इस तरीके से मध्य भारत की कहानी यहाँ पर खत्म हुई, मतलब मध्य भारत को इस तरीके से मिलाया एमपी में। अब बात करते हैं यहाँ पर विंध्य प्रदेश की। विंध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आता है विंध्य प्रदेश पूरा, मतलब पार्ट सी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो पार्ट सी या भाग कौन सा, भाग सी बोलो या फिर राज्य सी। ठीक है, राज्य सी या फिर हिंदी में बोले स। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिसीजन किसने लिया था, ये 3 पॉइंट किसने दिए थे, तो ये दिए थे फजल अली आयोग ने। ठीक है, तो फजल अली आयोग इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक बात ये आती होगी कि जो सिरोंज तहसील है इसको विदिशा में मिलाया गया। ठीक है, जबकि अपन मैप में देखेंगे तो विदिशा जो है उसका राजस्थान से कोई सीमा नहीं लगती है। ठीक है, ऊपर की साइड विदिशा थोड़ा सा भोपाल से ऊपर है। ठीक है, और उसके राजस्थान के बाउंड्री की बात करें तो ऊपर गुना है और उससे नीचे राजगढ़ है, विदिशा अंदर की साइड है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो सिरोंज तहसील है वो विदिशा में कैसे मिला ये। ठीक है, यदि आपके पास इसका थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हो या डिटेल थोड़ा सा नॉलेज हो, आप कमेंट जरूर करें और जरूर बताएं क्योंकि बुक में ये चीज पढ़ने को नहीं मिलती है। ठीक है, गूगल में देखते हैं तो कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और बताता है। ठीक है, एकदम से क्लियर नहीं है, तो जरूर इसे कमेंट करें और पूरा डिटेल लिखें जो भी लिखें आप। ठीक है, अब ये कंप्लीट होने के बाद में एमपी बन जाता है। और एमपी कब बनता है तो 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के गठन की पुनर्गठन की बात करें तो ये जो पुनर्गठन है ये 1 नवंबर 1956 को होता है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में ये गठन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। वैसे याद रखने वाली कोई चीज नहीं है, ये नॉर्मली याद रहती है। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने का कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही इस टाइप से गठन है इसका, पुनर्गठन। ठीक, और अब बढ़ते हैं सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं वो अब क्यों, जब एमपी बना कितने जिले थे एमपी में, टोटल 43 जिले थे। उसके बाद में कैसे कैसे जिलों की संख्या बढ़ती गई और फिर बाद में जाके कैसे कम हो गई। ठीक है, तो आइए देखें यहाँ पर और ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हो सके तो अपनी कॉपी में इसे लिख लें। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर बढ़े आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसका नाम मध्य प्रदेश भी रख दिया गया है। तो इसका नाम मध्य प्रदेश किसके द्वारा रखा गया है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये नेहरू जी द्वारा रखा गया है। ठीक है, नेहरू जी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये नाम दिया गया है मध्य प्रदेश। क्यों, क्योंकि पूरे इंडिया के मध्य में होने की वजह से इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मतलब भारत का एक दिल भी कहते हैं या मध्य प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश नाम दिया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं जिलों के निर्माण की। ठीक है, तो जिले किस तरीके से बने, 90% लोग यहाँ पर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा जिला कब बना। ठीक है, और उसका जो सन है या डेट है ये याद ही नहीं होता है। लेकिन आज यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ एकदम सिस्टमेटिक और क्रम से पूरा बताऊंगा।
ठीक है, कौन सा जिला कब बना, कैसे बना। अब ये देखने के बाद में फिर आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि कौन सा जिला कब और कैसे बना, ये कैसे याद रखें। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखें और स्टार्ट करते हैं पुनर्गठन के समय की। तो जब एमपी का पुनर्गठन हुआ तो उस टाइम टोटल जिले कितने थे, तो उस टाइम टोटल जिले थे वो थे 43 जिले, 43 जिले। कितने थे? 43 जिले। ठीक है, सभी को पता है लगभग। अब 43 जिले के बाद में अब इसके बाद में कौन से जिले बनते हैं? ठीक है, तो 1956 तक तो यही थे। 1956 1 नवंबर 1956 में जब पुनर्गठन हुआ तो ये इतने जिले थे। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जाते हैं हम 26 जनवरी 1972 को। ठीक है, 26 जनवरी 1972 की बात करते हैं तो यहाँ पर आके 2 नए जिलों का निर्माण होता है, मतलब गठन होता है। ठीक है, 2 नए जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो जिला है वो है भोपाल और दूसरा जिला है राजनांदगांव। ठीक है, पहला कौन सा है? भोपाल है और दूसरा कौन सा है? राजनांदगांव। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भोपाल तो ठीक है एमपी की राजधानी है, ठीक है, देखा हुआ है, सभी को पता है, लेकिन राजनांदगांव कहाँ पर है? ठीक है, तो राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, एमपी में नहीं है। ठीक है, और इसीलिए आपको एमपी के मैप में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर, और आप देखना चाहो तो देख लो मैप में भोपाल है। ठीक है, और इधर की साइड क्या है? छत्तीसगढ़ का जो मैप दिख रहा है आपको, और इसी में राजनांदगांव है। ठीक है, और राजनांदगांव बालाघाट के जस्ट पास में महाराष्ट्र और एमपी के बाउंड्री के थोड़ा सा अंदर की साइड आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही है राजनांदगांव जो 1972 में बना था। राइट, तो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट लिख ले यहाँ पर भोपाल। ठीक है, भोपाल, और दूसरा कौन था? राजनांदगांव। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों को याद रखना है कि सबसे पहले पुनर्गठन के बाद में सबसे पहले बनने वाले 2 जिले कौन से हैं? तो भोपाल और राजनांदगांव हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े और आते हैं यहाँ पर 98 में। कब आते हैं? सन 1998 में। तो सन 1998 की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जिले बनाए गए सन 1998 में। 90 लिख दिया, यहाँ पर 98 है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जिलों का निर्माण हुआ। सबसे पहली बात तो यही याद रखना है कि एमपी में किस सन में सबसे ज्यादा जिलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, हालांकि ये वाला प्रश्न अभी तक देखने में नहीं आया, लेकिन अब जरूर बन सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिले इसमें बने, सबसे ज्यादा जिले बने। ठीक है, जिले बने। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला ये पॉइंट याद रखना है। और बात करते हैं अब जिलों के निर्माण की, कौन कौन सा जिला कब कब बना, कैसे बना। ठीक है, सबसे पहले बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में, कौन था? बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, क्योंकि जब भी कोई न कोई जिला बनता है उसमें किसी न किसी समिति का रोल होता ही होता है। ठीक है, तो बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम याद रखना है, बी.आर. दुबे। इसको कभी कभी किसी बुक में आपको वी मिलेगा, किसी में बी मिलेगा। ठीक है, तो वी याद रखना, बी याद रखना, वी.आर. या बी.आर. दुबे। ये कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे किसकी? समिति के। ठीक है, समिति के। जब 10 जिले बनाए गए और फिर 6 जिले और बनाए गए, लेकिन 6 जिलों वाली समिति के अध्यक्ष दूसरे थे। तो यहां पर इसकी बात करें तो 98, ये है मई का टाइम था। ठीक है, मई 1998 में। ठीक है, अब 1998 में 10 जिलों का निर्माण हुआ। कितने? 10 जिले बनाए गए, ये है। ठीक है, अब 10 जिले पूरे कंप्लीट हुए तो आपको ये कभी नहीं पूछेगा कि वो जो 10 जिले बने थे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 10 जिले बने थे वो कौन कौन से हैं, और 10 जिलों के नाम आपको बुक में भी पूरा सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा। किसी भी बुक में उतना वो 10 जिलों का नाम शायद ही लिखा होगा, किसी एक आध कोई बुक होगी इसमें लिखा होगा, लेकिन अधिकतर बुकों में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको पूछेंगे क्या इसमें? ठीक है, तो इसमें पूछेंगे कि यहाँ पर ये जो 10 जिले बनाए गए एमपी में मई 1998 में
इस किस समिति द्वारा बनाया गया या फिर उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे B.R. दुबे। ठीक है, ये है। अब इसी में सन 1998 में आते हैं जुलाई में। कहां पर? जुलाई में। तो जुलाई महीना था और 1998 यहाँ पे सन है, वही सन है। ठीक है, ये एक ही है। अब 10 जिले जब बने तो बहुत सारे लोग, कई जो बड़े बड़े जिले थे उसमें लोग, जो जिले का मुख्यालय था, ठीक है, जिले का मुख्यालय, जब जिला काफी बड़ा होता है जिले का मुख्यालय होता है, और जब बाउंड्री वाले, जिले के बाउंड्री के पास में रहने वाले जो लोग हैं उनको वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कतें होती है। ठीक है, काफी दूरी पड़ती। अभी मान लो पहले झाबुआ जिला और अलीराजपुर जिला एक ही था, काफी बड़ा था। ठीक है, अब कुछ भी काम हो, प्रशासनिक कोई भी काम हो, तो वहां से अलीराजपुर से यहां तक आने में 2 से ढाई घंटा लग जाता था बस में। ठीक है, मतलब पूरा दिन भर पूरा खत्म होता था। तो इस तरीके से यहाँ पे मान लो से उस दिन एक दिन आए वो काम करवाने, और यदि काम नहीं हुआ तो वो इंसान कितना परेशान हो सकता था। और इसी तरीके से लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए और पर्टिकुलर कम एरिया का अच्छी तरीके से विकास करने के लिए लोगों ने मांग उठाई, और जो 10 जिले बने उसके बाद में 6 जिले और बनाने की मांग रख दी। ठीक है, तो प्रशासन की ओर से ये पूरा ध्यान दिया गया और सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया। वो समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सिंहदेव। ये कौन थे? अध्यक्ष थे सिंहदेव। समिति बोलो या फिर सिंहदेव, केवल इसे कि याद रखो, सिंहदेव। ठीक है, अब ये क्या है? समिति है, समिति। ठीक है, ये याद रखना है। अब जो भी समिति का नाम होता है वो उसी के अध्यक्ष के नाम पर ही नाम होता है, इतना केवल याद रखना है। ठीक, अब इसमें जुलाई 1998 में 6 जिले बनाए गए। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार मैप में देख ले, और मैप में आपको बता रहा हूं 6 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखें मैप में, और सबसे पहला जो जिला है वो कौन सा है? वो है बड़वानी। कौन सा जिला है? बड़वानी। अब बड़वानी के बाद में सबसे ऊपर जाएंगे इसी सीध में, तो ऊपर मंदसौर के ऊपर आएगा नीमच। ठीक है, जो कि पहले मंदसौर में था, तो नीमच आएगा। ये भी कब बना? 1998 में। जो 98 लिखा हुआ है इसका मतलब ये 1998 है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में केवल 98 ही लिखा है। तो बड़वानी 1998 में बना। उसके बाद फिर नीमच बना 1998 में। फिर इसी के ऊपर जाएंगे मुरैना, भिंड मुरैना, तो यहाँ पे श्योपुर जिला है, ये 1998 में बना। ठीक है, और फिर आगे आओ इधर की साइड, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पास में, तो सबसे पहले आपको देखना है कटनी। ठीक है, कटनी से जुड़ा हुआ जिला उमरिया के नीचे है डिंडोरी। ठीक है, तो इस तरीके से कटनी, उमरिया और डिंडोरी, ये 3 जिले हैं। ये तीनों जिले 1998 में ही बने। ठीक है, तो 3 जिले ये हैं और 3 जिले पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम की साइड वाले, वैसे श्योपुर उत्तर में आएगा लेकिन पश्चिम मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 + 3 कितने? 6 हुआ, मतलब 3 और 3 6 जिले यहाँ पर कंप्लीट बने। कब? 1998 में। कौन से महीने में? जुलाई में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जुलाई में ये जिले बनाए गए। नाम एक बार फिर से याद रखना है, इन 6 जिलों में से आपको नाम जरूर पूछेंगे कि सन 1998 में 6 जिले बनाए गए, उनमें से एक जिला है। इस तरीके से ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 जिले अलग देंगे और एक इसमें से देगा। ठीक है, तो इन 6 जिलों का पूरा याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है बड़वानी। ठीक है, बड़वानी 1998 में बना। फिर है नीमच 1998 में बना। फिर है श्योपुर। ठीक है, उसके बाद में फिर आते हैं 3 जिले जो पूर्वी साइड में है। सबसे पहले कटनी के बाद में उमरिया, उसी से जुड़ा हुआ है, और उमरिया के जस्ट नीचे की साइड क्या है? तो वो है डिंडोरी। ठीक, तो ये 6 जिलों को नाम याद रखना है सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं उन 6 जिलों को, बस ये कि आपको मैप में दिखा दिया है और आपको पूरा कंप्लीटली बता भी दिया है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं और 1998 के बाद में फिर आते हैं कहां पर? तो ये आते हैं फिर 2003 में। कब? 2003 में। दिख रहा होगा आपको, सन 2003। ठीक है, और सन 2003 में यहां पर 3 जिले और बनते हैं। ठीक है, सन 2003 में 3 जिले और बनते हैं। देख लेते हैं एक बार, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है बोर्ड पर?
हाँ ठीक है, दिख रहा है ना। तो 3 जिले और बनाए गए, और 3 जिले कौन कौन से बनाए गए ये भी पहले मैप पर देखें, और मैप में ध्यान से देख ले, उसको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैप में सबसे पहले देखें आप बुरहानपुर को, ठीक है, जो खंडवा में था पहले और खंडवा से अलग हुआ है, बुरहानपुर हो गया। अब बुरहानपुर के बाद में चले जाओ आप कहां पर, गुना में, ठीक है। बुरहानपुर के बाद में कहां पर है, गुना में। तो जो गुना है ये गुना से अशोकनगर अलग हुआ है, ठीक है, 2003 में। तो गुना से अशोकनगर 2 जिले तो हो गए, एक बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ है, और उसके बाद में अशोकनगर गुना से अलग हुआ है, और लास्ट में जो तीसरा जिला है जो 2003 में बना था वो है अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर जिला। तो देख सकते हैं अनूपपुर जिला, ठीक है, जो कि पहले काय में था, शहडोल में था। तो इस तरीके से बुरहानपुर, अशोकनगर और कौन सा, अनूपपुर, ये तीनों जिलों को याद रखना है। सबसे पहले 98 वाले 6 जिले जो आपको बता दिए हैं, उसके बाद ये 2003 वाले 3 जिले, यहाँ पर कितने जिले बने, 3 जिले, ठीक है। वो तीनों का नाम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब पहला जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर, बुरहानपुर है, ठीक है, बुरहानपुर ये हुआ। और अगला जिला कौन सा है, तो अगला है अशोकनगर, अशोकनगर, ठीक है। उसके बाद में अगला जिला कौन सा है, तो उसके बाद लेंगे अपन अनूपपुर को, अनूपपुर, ठीक है। तो ये जिले हैं, राइट। अब इस टाइप से यहाँ पर 2003 तक तो हम आ गए हैं। अब 2003 सबसे पहले भोपाल और राजनांदगांव ये 26 जनवरी 1972 को बने। 1998 में BR दुबे की अध्यक्षता में 10 जिलों का निर्माण किया गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर जुलाई 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश पर कितने जिले बनाए गए, तो यहाँ पर 6 जिले बनाए गए। कितने, 6 जिले, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, लेकिन आपको बता दिया था जिले, ठीक। इस तरीके से ये हुआ। और 2003 में आते हैं तो यहाँ पर 3 जिले बनते हैं, और 3 जिले कौन कौन से, एक बुरहानपुर है, सबसे दक्षिणी जिला है, अशोकनगर जो गुना से अलग हुआ है, और अनूपपुर जो पूर्वी साइड में जिला आपको मिलेगा, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश में, जहां से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, अमरकंटक जहां पर है। 2003 के बाद में फिर आते हैं 2008 में, ठीक। और यहाँ पर टोटल जिले यदि आप गिने तो देखिए, इसको एक बार पहले पूरा कंप्लीट कर ले। यहाँ पर 43 जिले हैं, ठीक है। तो 43 जिले यहाँ पर हो गए थे जब पुनर्गठन हुआ था, उसी टाइम 43 टोटल जिले कितने हैं, तो 43 टू ये 1972 में बने थे 2 ये वाले भोपाल राजनांदगांव, उसके बाद 10 जिले 1998, फिर 6 जिले 1998, फिर 3 जिले 2003 में। टोटल जोड़ेंगे यहाँ पे 64 जिले होते हैं। टोटल कितने जिले हैं, 64, 64 यहाँ पर हो गए। अब 64 के बाद में 2003 के बाद में अब आते हैं 2008 में डायरेक्ट, ठीक है। और 2008 में बनता है अलीराजपुर जिला और सिंगरौली जिला, ठीक है, अलीराजपुर और सिंगरौली। तो इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, उसके बाद यहाँ पे मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर देखें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आता है 2008, ठीक है। तो सन 2008 इसमें 2 जिले बनते हैं। कितने, 2 जिले, एक है अलीराजपुर और दूसरा जिला है सिंगरौली, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलीराजपुर है ये किससे अलग हुआ था, तो ये झाबुआ जिले से अलग हुआ था, ठीक है। झाबुआ से कब अलग हुआ था, तो ये 17 मई 2008 को, ठीक है, 2008 को। और सिंगरौली किससे अलग हुआ था, तो सिंगरौली अलग हुआ था सीधी से, ठीक है, सीधी से अलग हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 मई 2008 को, 24 मई 2008। कई बार इसकी डेट पूछ लेते हैं इन जिलों की, ठीक है। सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली कब बना था, तो 24 मई 2008 को। और झाबुआ जिले से अलीराजपुर जिला कब अलग हुआ था, तो 17 मई 2008 को हुआ था, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जिले बनते हैं 2 और फिर इसके बाद में और आते हैं, तो आगे मिटा इसको। और फिर 2008 के बाद में आगे बढ़े और 2013 आता है, ठीक है, 2013। और 2013 में जो जिला बनता है वो बनता है आगर मालवा। कौन सा बनता है, आगर मालवा, ठीक है, मालवा।
और ये कब बनता है, कैसे बनता है और किससे अलग हुआ, तो यहाँ बात करें तो ये शाजापुर से अलग होता है, शाजापुर, ठीक है, शाजापुर से अलग हुआ और इस तरीके से यहाँ पर ये बना, ठीक है। देख ले मैप में एक बात कि यहाँ पर जो आगरमालवा जिला है वो कहाँ पर है, ठीक है, उज्जैन के जस्ट पास में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और 15 अगस्त को बना था ये, ठीक है। कब बना था? 15 अगस्त 2013, ठीक है। और ये जो जिला था कौन से नंबर का था, तो ये 51 नंबर वाला था, मतलब 51वां जिला था, ठीक। अब ये वाला सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली कौन सा था, ये 50वां जिला था। और उसके बाद में अलीराजपुर की बात करें तो ये 49वां जिला था, 49वां, ठीक है, 49वां जिला था। यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो यहाँ पर 49 यहाँ पे लिख देता हूँ। 49वां जिला कौन सा था? अलीराजपुर। 49, सिंगरौली 50वां और 51वां कौन सा? तो 51वां ये आगरमालवा, ठीक है, ये 51वां, राइट। अब इसके बाद में फिर आते हैं आगे और अब लास्ट में आता है कौन? तो 2018, ठीक है, 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 ये डेट आती है और इसमें मध्य प्रदेश का एक और जिला टूटकर अलग हो जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का एक और जिला जो टीकमगढ़ से बना है। टीकमगढ़ कहाँ पर है? तो टीकमगढ़ यहाँ पर है, ठीक है, ये है टीकमगढ़ और यहाँ पर ये है निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी। तो निवाड़ी या फिर निवाड़ी जिला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से टूटकर अलग हुआ और ये जिला कब अलग हुआ? तो 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है, निवाड़ी जिला, ठीक है, किससे अलग हुआ? टीकमगढ़ से, टीकमगढ़। तो इस तरीके से यहाँ पर अब बात करें टोटल जिलों की तो इन सभी को मिलाकर टोटल जिले हो जाते हैं कितने? 52। और वर्तमान में टोटल जिले कितने हैं? तो वर्तमान में टोटल 52 जिले हैं, ठीक है। इस तरीके से कई बार गूगल पर देखते हैं तो 55 भी बता देते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रस्तावित जिले भी उसमें मिले हुए हैं। गूगल पे भी देखते हैं तो बहुत सारी साइट ऐसी जिस पर गलत जानकारी मिलती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बुक पर फोकस करें और ऑथेंटिक जानकारी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जिले का क्रम है, ये जिलों का क्रम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग होने की, ठीक है। जिले पूरे मैंने बता दिए यहाँ पर कौन कौन से जिले कब कब बने और कैसे कैसे बने। और अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर यहाँ पर है, ये अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर कब बना था? तो यहाँ पर लिखा है 2008। और सिंगरौली कौन सा है? तो सिंगरौली यहाँ पर है सबसे लास्ट में, ठीक है। सिंगरौली किससे अलग हुआ था? सीडी से अलग हुआ था, ठीक है। तो अलीराजपुर और सिंगरौली इस तरीके से दोनों को यहाँ पर देखना। अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है और सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी, राइट। तो बात करें आगे और आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने की घटनाक्रम, ठीक है। तो कब हुआ था? तो एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000। कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000। तो 1 नवंबर 1956 को तो एमपी का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, पुनर्गठन। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से 1 नवंबर को याद रखना है। 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ राज्य से अलग हुआ था और इस छत्तीसगढ़ में टोटल 16 जिले गए थे। कितने जिले? जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 16 जिले थे। और उस टाइम एमपी में कितने थे? तो एमपी में टोटल 61 जिले थे, ठीक है। जब एमपी ये छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ उस टाइम एमपी में कितने जिले थे? 61 जिले थे। अब 61 में से ये जो 61 जिले हैं इनमें से 16 जिले तो छत्तीसगढ़ में गए थे और बाकी बचे 45। तो 45 जिले किसमें थे? तो ये थे एमपी में, ठीक है। किसमें थे? एमपी में। तो इस तरीके से ये एमपी का एक नया रूप अपने सामने जो दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद का रूप है, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर जितना भी जानकारी हमने दी पूरी कंप्लीटली आपको समझ में आई होगी और एक एक फैक्ट पूरा आपको याद हुआ होगा, ठीक है। आपको कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा
और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और जो भी अपने मित्र हैं वहाँ तक उनको भेजें, शेयर करें ताकि वो भी देख पाएँ। और आप यदि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।